जी, कई बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की फिजिक्स की, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। तो उनका कहना था कि सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो आज मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आप हाई स्कोर कर सकते हैं। अगर इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे तो 57 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे जब आप, तो फेल नहीं हो सकते। दिस इज पक्का। तो वीडियो को बिना देर किए मैं स्टार्ट करूंगा, और इन टॉपिक्स को करना कहां से वो भी रिसोर्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो पूरा काम आपका बनने वाला है। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी चीज स्किप ना हो। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, और सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि जो आपका सेंट्रल पेपर इस बार का रिलीज किया है सीबीएसई का ऑफिशियल, ये देखिए एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए, उसमें टोपोग्राफी क्या है। कहने का मतलब कि सेक्शन ए में जो सेक्शन है उसमें कौन सा कितने नंबर का आएगा। तो सेक्शन ए में 12 एमसीक्यू है, 4 असर्शन रीजनिंग है, एक एक नंबर के हैं ये। और उसके बाद सेक्शन बी आएगा जो कि 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के हैं ये। उसके बाद सेक्शन सी है जो कि 7 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के बेटा। और उसके बाद सेक्शन डी बनता है केस स्टडी का, जिसमें 2 केस स्टडी है 4-4 नंबर की। और उसके बाद लास्ट सेक्शन है लॉन्ग आंसर वाला, सेक्शन ई, जिसमें 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। ये मैं क्यों बता रहा हूं सेक्शन वाइज, इसलिए ध्यान करवा रहा हूं क्योंकि आपका ध्यान में लगाना चाहता हूं कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी हैं इसके अंदर। जैसे एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी आपके पेपर में मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप 1 2 नंबर वाले, और शॉर्ट नंबर टाइप 2 3 नंबर वाले, और लॉन्ग आंसर 5 नंबर के सवाल। तो ये सारे जो वैरायटी ऑफ सेगमेंट्स हैं, उनको टैकल करने के लिए ये टॉपिक्स बढ़िया रहेंगे आपके लिए, आपका काम बनेगा। और कहां से पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते, आगे बढ़ते जाते हैं कि भाई टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, कौन सा टॉपिक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात करें बेटा, तो कूलम्ब्स लॉ जरूर पढ़ लीजिएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इस पे न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, बढ़िया से करिए। डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल जो एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला है, वो जरूर सेगमेंट याद होना चाहिए। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से पक्का एक सवाल आपका आके रहेगा। 3 एप्लीकेशन आपके कोर्स में है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते हैं, या स्फेरिकल शेल वाला, या इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। उनमें 3 में से कोई ना कोई आता हुआ मिलेगा। मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करूं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको तैयार करके रखिए बेटा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह मिलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, वरना भूल जाएंगे आप कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ये हो सकता है अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं, कहने का ये मतलब है बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस में ये 3 मान लीजिए चार्जेस को यहां पे रख दिया इन्होंने, और पूछते हैं कि भाई Q1 Q2 Q3 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे रखे हैं, तो इसके बताइए कि कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सब बातें पूछ ली जाती हैं। आगे मैं अगले चैप्टर की बात करता हूं, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टिविटी, तो ड्रिफ्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं बेटा। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, I = NE/AVD, इसके ऊपर भी सवाल अक्सर बनते हैं। बड़े आसान से होते हैं फॉर्मूला बेस, लेकिन आना तो चाहिए आपको। और रेजिस्टिविटी के ऊपर भी सवाल बनेंगे, R = ρL/A वाला जो होता है। और टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये बहुत पूछा जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस यानी रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे, तो किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है। साथ में किरचॉफ रूल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसमें तैयार कर लीजिएगा। यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो चार्ज का मोशन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसा होता है, उसका टाइम पीरियड वगैरह निकालना, रेडियस निकालना, ये पूछा जाता है बेटा। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स हैं, दोनों में करंट फ्लो हो रही है I1 I2, और पैरेलल करंट्स हैं, तो इसमें आप बताइए कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, जरा बताइएगा तो। और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने को भी आता है बेटा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 2-3 बातें पूछी जाती हैं। एक तो इसका प्रिंसिपल आता है, इसका कन्वर्जन आता है, एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे चेंज करेंगे, ये सब बातें पूछी जाती हैं एमसीजी के अंदर। और वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी के ऊपर भी आपको सवाल मिलेंगे एमसीजी में। मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूं आगे, मैग्नेटिज्म मैटर, द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर ये सवाल होते हैं। और इसमें ये जरूर पूछा जाता है अक्सर आपके यहाँ कि कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस है, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, फेरोमैग्नेटिक है, पैरा है, या डाया है।
मालूम हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो फैराडे लॉ और लेंज लॉ तो इसके बिल्कुल कहानी है, मतलब इसका सोल है, आत्मा है। साथ में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल और एम निकालना बेटा। कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो सीरीज एलसीआर सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। पावर इन एसी सर्किट्स काफी पूछा जाता है, और ट्रांसफार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 5 नंबर का सवाल बन जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब बातें आपसे पूछी जाती हैं। अगले चैप्टर की मैं बात करता हूं, ये रहा अगला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं कि आप शो करिए डिस्प्लेसमेंट करंट काहे को, इनकंसिस्टेंसी विद एम्पियर्स लॉ क्या थी, तो वो डिस्प्लेसमेंट के लॉ का एक डेरिवेशन हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करने का बात है, यूजेस वगैरह काफी पूछते हैं। रे ऑप्टिक्स आपका फेवरेट चैप्टर है, यहां पर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस बड़ा पूछा जाता है। और प्रिज्म को, इसमें लेंस मेकर्स फार्मूला भी आ जाएगा, लेंस मेकर्स फार्मूला एलएमएफ लिख देता हूं। और प्रिज्म के ऊपर सवाल आता है, प्रिज्म में 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला देते हैं, टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले कॉन्सेप्ट को घुसेड़ देते हैं इसके अंदर। ऐसे करते हैं प्रिज्म में कि एक रे ऐसे जा रही है, अब यहां पे हिट करेगी तो बताइए वापस होगी कि बाहर निकलेगी। अगर ये अंदर जा रही है तो टीआईआर हो गया है, और रिफ्रैक्ट कर गई तो ऐसे, तो आपको निकालना पड़ता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कि कम। ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर तैयार कीजिएगा, इसका एक डायग्राम जरूर पूछा जाएगा आपसे। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उससे एक डायग्राम जरूर आता है कि फाइनल इमेज कैपिटल डी पर है या इंफिनिटी पे बनना, ही डायग्राम बताइए। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, ये जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है कि रिफ्रैक्शन को हाइजेंस प्रिंसिपल से शो करिए, बहुत पूछा जाता है आपसे। इंटरफेरेंस एंड वाईडीएससी, तो इंटरफेरेंस और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस की जरूरत क्यों पड़ती है, ये जरूर आपसे पूछा जाता है, तैयार रखिएगा। डिफ्रैक्शन कोर्स में है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, कई बच्चे सोचते नहीं आएंगे, तो इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप। उसके बाद अगले चैप्टर की मैं बात करता हूं, डुअल नेचर। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशंस जो होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इसी पर बेस्ड है एक्सप्लेनेशन। आइंस्टाइन को 1921 में इसी के लिए प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। ऑल ग्राफ्स आपके क्लियर होने चाहिए। वेव नेचर ऑफ मैटर आपको पता होना चाहिए, डिब्रॉय वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन लीनियर मोमेंटम। और यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, जो डुअल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो वेव थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, ये बताइए आप। ये भी पूछते हैं। एटम्स की बात करें, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट, बोर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लाई की बात करें तो मास एनर्जी एंड बी इन कर्व, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व बड़ा पूछा जाता है। और मास एनर्जी के बारे में जो मास डिफेक्ट से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर एनर्जी आपको क्लियर होना चाहिए। सेमीकंडक्टर्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो पीएन जंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन में डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट जो होती है वो कैसे बनती है, क्या मामला है, ये पूछते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड, इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में लगाते हो तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर घटती है कि बढ़ती, बताइएगा अगर आपको मालूम है तो। और एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर आपके कोर्स में एक डायग्राम के साथ वेव फॉर्म बनाने को अक्सर आता है। तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, किसी भी कीमत पे इसको मत छोड़िएगा। इसको कहां से कर सकते हैं, तो मैंने आपके लिए डिटेल्ड वन शॉट बना रखे हैं। ये वन शॉट ऐसे हैं जो कम समय में है और पहली दफा में भी समझ में आ जाएंगे। आपने नहीं पहले पढ़ाई की है, सीधे इस पे जंप करेंगे तो भी समझ जाओगे आप। और इसको पढ़ने के बाद अब इतने कम समय में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और साथ में देखिए कितने कम टाइम के हैं। ये जैसे पहला वाला चैप्टर का है 2 घंटे 44 मिनट, दूसरा 2 घंटे 35 मिनट, तीसरा 2 घंटे 47 मिनट। इस शुरुआत के 2-3 चैप्टर 2.5 घंटे के हैं, औरों के बहुत ज्यादा मिलेंगे, कम है। और उसके बाद देखिए मैग्नेटिज्म मैटर 1 घंटा 25 मिनट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1 घंटा 41 मिनट, सो ऑन। एवरेज टाइम 2 घंटा है। आप 14वें चैप्टर की बात करेंगे और सब कुछ कवर है डेरिवेशन के साथ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ, तो इनको जरूर देखिए। और साथ में रिवीजन के लिए मैंने 30 मिनट्स की सीरीज बना दी है, इससे रिवाइज कर लीजिए, आपका काम बिल्कुल बन जाएगा। इन सबका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसका इस्तेमाल कीजिए। और अब सवाल उठता है कि सर मैंने पढ़ लिया, समझ गए, अब सवाल ये उठा कि भाई क्वेश्चन लगाए बिना तो काम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपको हेल्प प्रोवाइड की है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग, और पीसीएम भी एक साथ अवेलेबल है। ये जो है ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे
25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस में लगा हुआ है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, इंपॉर्टेंट, आपका काम बनेगा, ऐसे ही बोर्ड्स में आते हैं। फुली सॉल्व्ड है, भैया दीदी के पास, किसी टीचर के पास भागने की जरूरत नहीं, इतने कम समय में भाग भी नहीं पाएंगे। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। और इसके अलावा इसी कोर्स के अंदर मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी के क्लास 12 फिजिक्स के वीडियो सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के ऐड कर दिए। कोई बच्चा और एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहे तो कर सकता है। और गुड न्यूज क्या है बेटा, कि आपकी दिक्कतें जो थी उसको दूर करने के बारे में सोचा है। इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स क्लास 12 फिजिक्स के हमने ऐड कर दिए हैं, जिससे फायदा क्या होगा कि आपका फास्ट रिवीजन होगा, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। अब ये नोट्स कैसे दिखते हैं मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं, जैसे बात को पकड़ पाए आपको फील आ जाए। तो ये देखिए, मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं, ये प्रिंटेबल है, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ाता हूं, जैसे आप ये देखिए, ये बहुत शार्प तरीके से लिखे गए हैं जो आपको एकदम आपका काम बनाएंगे। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल जो है टू द पॉइंट है, जैसे आप समझ पाए। कोई डेरिवेशन हो तो वो भी दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, है ना। तो ये आपके काम के। वापस आता हूं, तो इस शॉर्ट नोट से जो फायदा होने वाला है आप जान ही रहे हैं कि तेजी से रिवीजन कर पाएंगे, जो पढ़ा है वो भूलेंगे भी नहीं। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉप क्वालिटी फिजिक्स इन सुपर इजी लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।